प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। जिसमें कि पहला नंबर सवाल है, लाइकेन सूचक है। लाइकेन किसका सूचक है? CO2 प्रदूषण का, SO2 प्रदूषण का, CO प्रदूषण का या फिर जल प्रदूषण का? किसका सूचक है? आप लोग चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा आंसर को। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2 प्रदूषण का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चा पार्टी आंसर को लगाना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको पता चलेगा हमें कितना याद है, तो इसलिए आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए अब दूसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब बता दो कौन सा होगा, तो वो 20 से 30 डेसिबल होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों के। चलो जी तीसरा नंबर सवाल देखिए, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव होगा इस क्लास में और सारा इंपॉर्टेंट होगा। देखो मोनोकार्बन डाइऑक्साइड यानी कि आप कह सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है किसका? जल्दी से बता दो। कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक प्रमुख प्रदूषक होता है वो हो जाता है किसका? वो जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। तो वो होता वायु का। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखो, अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? तो बच्चों हमने क्या बताया था कि जब वर्षा जल का पीएच जो होता है 5.6 से कम होता है तो वो हमारा अम्लीय वर्षा होता है। और अम्लीय वर्षा का पीएच पूछा गया तो 5.6 से क्या होगा? कम हो जाएगा। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पांचवा नंबर सवाल है, मानस अभ्यारण्य अवस्थित है। मानस अभ्यारण्य कहां अवस्थित है मेरे भाई? ये असम में अवस्थित है। कहां पर है? असम में है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। बच्चों जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब करिएगा। डेली क्लास का टाइम हमारा शाम के 6 बजे है और शाम के 8 बजे, इसलिए दोनों क्लास को ज्वाइन भी करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्वस्थानिक संरक्षण की विधि नहीं है? बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं को पढ़ना भूल जाते, एकदम कुछ एकदम लगा दिए और चल दिए वहां से, एकदम गलत हो जाएगा भाई। ये नहीं जो होता है वो वानस्पतिक उद्यान नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, जितने भी ये अभ्यारण्य कह सकते हो ये सब क्या होता है? ये सब होता है, जो नहीं होता वो वानस्पतिक उद्यान होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है किसके लिए? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो विख्यात होता है बच्चों, ये होता है सिंह के लिए। किसके लिए? सिंह के लिए। सिंह मतलब शेर के लिए बच्चों। करेक्ट आंसर भी होगा। ये गुजरात राज्य में अवस्थित है, याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 1965 में इसका स्थापना हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है किसकी? राष्ट्रीय उद्यान में फ्लोरा और फाउना दोनों की ये की जाती है बच्चों, इसलिए ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा 8 नंबर सवाल का जवाब? बच्चों चैट सेक्शन में आंसर रुकना नहीं चाहिए अगर चाहते हो कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाए। तो देखो 9 नंबर सवाल है, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है बच्चों वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 28 जुलाई को। 9 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर भी होगा। बच्चों क्लास को जरूर लाइक करते चलना। 10 नंबर सवाल देखो, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? ये बताओ आप लोग। भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है बच्चों? वो हमारा होता है कौन सा? 8% कह सकते हो, क्योंकि ये होता 7.8% से लेके 8.1% तक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसका नाम होता है संतुलित क्षेत्र। क्या होता है बच्चों? संतुलित क्षेत्र। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है। देख रहे हो बच्चों, जब नर और मादा दोनों भाग ले रहा हो तो ये हमारा लैंगिक जनन होगा। अगर कोई सिंगल पेरेंट होता है वो हमारा अलैंगिक जनन होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। चलो
आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 13 नंबर सवाल। द्विखंडन किस में पाया जाता है? कई बार पूछा गया सवाल है। द्विखंडन अमीबा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, अमीबा तथा पैरामीशियम ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 का। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल। देखो युग्मक जनन में क्या बनता है? युग्मक जनन में क्या बनेगा? दोनों बनेगा, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, यानी कि नर और मादा दोनों युग्मक बनता है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। ओके, चलो देख रहे हो ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया बच्चों। तो मानो हमारे एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बस याद रखना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हर एक बार 30 से 40% हमारा क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन रहता है। देखो इनमें कौन सा भाग द्विगुणित होता है? द्विगुणित मतलब डिप्लॉयड होता है। अब बता दो ये युग्मनज हमारा जो होता है ये कौन सा होता है? मेल गेमिट और कौन सा? फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल दोनों। ये 2n होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जायगोट बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जायगोट होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, जो कि हमारा डिप्लॉयड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 16 नंबर सवाल है। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या है? हरे पौधे जो होते हैं बच्चों वे एक प्रकार के उत्पादक होते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। चलो 17 नंबर सवाल है। अपघटक कैसे होते हैं? स्वपोषक होते हैं या फिर कौन सा होता है? जल्दी से बता दो। 17 नंबर सवाल का जवाब वो हमारा परपोषक होता है बच्चों। याद रखिएगा, जो अन्य पौधे या फिर जीवों से अपना ऊर्जा प्राप्त करे वही क्या होता है? परपोषक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल है। मिमिक्री की उपयोगिता किसके लिए होता है? मिमिक्री की उपयोगिता हम संरक्षण के लिए भी करते हैं और प्रीडेशन के लिए भी करते हैं, यानी कि ए और सी दोनों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और बहुत सारे गेस्ट पेपर में हमारा संरक्षण के लिए दिया गया बच्चों, लेकिन प्रीडेशन के लिए भी होता है बच्चों। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि सुरक्षा और शिकार दोनों के लिए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 19 नंबर सवाल है। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण होता है? जल धारण क्षमता मृदा का गुण है। करेक्ट आंसर ए होगा, याद रखना आप सब। चलो 20 नंबर सवाल है कि रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है आपको बताना है, और यह जुड़ा हुआ है पारिस्थितिकी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 21 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है जलमग्न पौधे में रंध्र कहां पर होते हैं? अरे भाई जलमग्न पौधे में कहीं पर रंध्र नहीं होते हैं, यानी कि किसी भी सतह पर नहीं होते बच्चों। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखो, एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है? एक बार पूछा गया कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है बच्चों। अगर ऊर्जा का पिरामिड पूछे तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होता है? सदैव सीधा होता है, लेकिन एनाट्रोपस बीजांड हमेशा उल्टा होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 23 नंबर सवाल है। इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता? आपको आंसर लगाना है बच्चों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जिसमें एरिल नहीं पाया जाता बच्चों वो बता दो। एरिल क्या होता है? एरिल बीज के चारों ओर का मांसल सा आवरण होता है। अब बता दो कौन सा होगा? एरिल आम में नहीं होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल है। जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं? जायगोट से भ्रूण बन रहा है बच्चों, इस क्रिया को हम लोग एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एम्ब्रियोजेनी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति जहां से होती है उसका नाम होता है कौन सा? वृषण होता है बच्चों, याद रखोगे। टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति क्या होती है? वृषण से होती है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? नर युग्मक और मादा युग्मक हमने बताया ना बच्चों, जायगोट बनता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और ये क्या होता है? ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का होता है, याद रखोगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर सवाल देखो। अब मानव में क्या होता है? मानव में आंतरिक निषेचन होगा ना भाई, मानव में होता है आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 28 नंबर सवाल है। गोल्डन राइस यानी कि सुनहरा धान में कौन सा विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? वो हो जाता है हमारा विटामिन ए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 29 नंबर सवाल देखो, पूछा
पूछा जा रहा है बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीरक प्रतिरोधी बनाया गया है। कौन सा होता है? कपास का फसल होता है क्या बच्चों? कौन सा होगा? 29 का कपास होता है, टमाटर भी तो होता है और मक्का भी होता है, इसलिए कह सकते हो इनमें से सभी। ऐसे हम कपास इसलिए लिख दिए क्योंकि बहुत सारे गेस्ट पेपर में इतना रहता है, लेकिन अगर रिलेटेड भी प्रश्न आया ना बच्चों, देखो बीटी जीन का उपयोग कर जिस फसल को पीरक प्रतिरोधी बनाया गया है वो टमाटर भी होता है, मक्का, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर आपका डी होगा बच्चों, याद रखना ये तीनों में से कोई अगर आ जाता है आप लोग लगा के आओगे, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है, संकरण की पहचान किसके द्वारा होती है? संकरण की पहचान जिसके द्वारा होती है वो होता है ऑटो रेडियोग्राफी। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ओके चलो, बहुत अच्छे बच्चों, याद रखिएगा यह तकनीक जो होता है वो रेडियोधर्मी जांच का उपयोग करके डीएनए या फिर आरएनए के संकरण की ये पहचान करता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? कवक को जिस एंजाइम से संसाधित किया जाता है उसका नाम होता है काइटिनेज। करेक्ट आंसर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक होता है? जैव उर्वरक होता है साइनोबैक्टीरिया होता है, माइकोराइजा होता है, सहजीवी जीवाणु होता है। तो क्या कहेंगे सर? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 32 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी किससे आती है? पनीर में जो विशेष प्रकार की सुगंधी होती है वो जीवाणु से होती है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखो, नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक होता है? नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? चावल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो सहायक होता है उसका नाम होता है जैविक खाद। अब बता दो एक बार चैट सेक्शन में, जैविक खाद का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? तो बच्चों याद रखोगे जैविक खाद का मुख्य स्रोत, यहाँ पे याद रख लो, जैविक खाद का मुख्य स्रोत जीवाणु होता है। याद रहेगा ना बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत क्या है? जीवाणु हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है, कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई ये बता दो। उसे हम लोग कहते हैं माइकोराइजा। क्या कहते हैं बच्चों? माइकोराइजा। करेक्ट आंसर भी होगा। और 37 नंबर सवाल देखे तो है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो वो होता है हमारा लैक्टोबैसिलस। करेक्ट आंसर भी होगा, याद रखोगे। करेक्ट आंसर भी होगा बच्चों के, ये जीवाणु होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 38 नंबर सवाल, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। पूसा शुभ्रा एक किस्म है। पूसा शुभ्रा यह किसका किस्म है ये बता दो। ये किस्म है फूलगोभी का। किसका है बच्चों? फूलगोभी का। याद रखना। 39 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न आया है, उच्च पैदावार एवं रोगी प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में है? ये हमने क्या बताया बच्चों? कल्याण सोना के बारे में हमने बताया था और सोनालिका के बारे में हमने बताया था। देखो कल्याण सोना ऐसे हम कई बार बता चुके हैं, तो अगर हमारा देखो एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारा दोनों सेम हो जाएगा, सोनालिका और कल्याण सोना जो होता है, जिसका किस्म होता है उसका नाम होता है गेहूं। किसका किस्म है बच्चों? गेहूं। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ओके, ऐसे सोनेरा 64 भी आए, वो भी हमारा क्या होता है? वो भी हमारा ये गेहूं का ही किस्म है। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल है, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बनता है। इस गुण को हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टोटीपोटेंसी, या फिर इसी को संपूर्णता भी लिख देता है, तो इसको ध्यान में रखना। चलो 41 नंबर सवाल है, सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? सोमा क्लोन विविधता होती है उत्तक संवर्धन के द्वारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 42 नंबर सवाल है, इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है? गाय की प्रजाति जर्सी भी होती है, करन स्विस भी होती है और करन हमारा फ्राइस भी होती है, लेकिन ये सुरती कहां से आ गया भाई? सुरती तो भैंस की प्रजाति है। कौन सी बच्चों? सुरती आए, महसाना आए, ये किसकी प्रजाति है? तो ये भैंस चाचा की प्रजाति है बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 42 का डी लगाए हो ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है, मेहसाना तथा सुरती किसकी प्रजाति है? अभी तो जस्ट हमने बताया भैंस की प्रजाति है भाई, भैंस चाचा की प्रजाति है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण जिसके द्वारा होता है उसका नाम होता है किसके द्वारा? हवा के द्वारा बच्चों। करेक्ट आंसर ये होगा, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 45 नंबर सवाल
सवाल है, यौन संचारित रोग कौन कौन सा होता है? हम लोगों ने तो पढ़ा यौन संचारित रोग, जैसे गोनोरिया हुआ, सिफिलिस हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, हर्पीस हुआ, यही सब तो होता है। इसीलिए आप कहोगे इसमें हमें गोनोरिया दिख रहा है बच्चों, करेक्ट आंसर सी होगा, यही एक यौन संचारित रोग है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 46 नंबर सवाल है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उससे क्या कहते हैं? एलर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? एलर्जन कहते हैं। आपका सही जवाब ए हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है, बी लिम्फोसाइट कहां पर उत्पन्न होता है, कहां पर इसका निर्माण होता है? देखो बच्चों, अगर आपके सामने टी लिम्फोसाइट रहे या फिर बी लिम्फोसाइट रहे, ये दोनों जो उत्पन्न होता है ये कहां पर उत्पन्न होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर बच्चों? अस्थि मज्जा में, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा 48 नंबर सवाल, मेमोरी कोशिका का निर्माण किनके द्वारा होता है? मेमोरी कोशिका का निर्माण जिसके द्वारा होता है वो आप बताओगे, उसका नाम होता है लिम्फोसाइट। एक होता है बी लिम्फोसाइट, दूसरा टी लिम्फोसाइट। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी? 18,000 वर्ष पहले। कहां दिया गया है? देख रहे हो ना, सही जवाब ए हो जाएगा 49 का। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 50 नंबर सवाल है, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता 900 सीसी। करेक्ट आंसर ये होगा 50 का बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 51 नंबर सवाल है, अत्यधिक अल्कोहल लेने से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का जो अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है उसका नाम होता है लीवर। कौन सा बच्चों? यकृत। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है ये पूछा गया आप लोगों से, और आप बता रहे हो सर ये 7 अप्रैल को मनाते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर सवाल है, ओन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है? ओन्कोजीन जिसके लिए उत्तरदायी होता है उसका नाम होता है कैंसर। कौन सा बच्चों? कैंसर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 54 नंबर सवाल है, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? तलछटी चट्टानों में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं, 55 नंबर सवाल है, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किसके द्वारा की गई थी? केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज जो किया गया वो ब्रिग्स साहब के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? ब्रिग्स के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर सवाल है, न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लिक अम्ल जिसका पॉलीमर है वो किसका होता है ये बताओ जल्दी से, फटाफट से। ओके, न्यूक्लियोटाइड का होता है। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। 57 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो कॉपर टी का कार्य क्या होता है? कॉपर टी का कार्य है फर्टिलाइजेशन को रोक देना। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। करेक्ट आंसर सी होगा बच्चों 57 का। चलो आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या है? गर्भ निरोध गोली में प्रोजेस्टेरोन यानी कि मौजूद जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये किस कार्य के लिए होता है? अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 59 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा है जो गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? मोरुला है, गैस्ट्रुला है, युग्मनज है या फिर ब्लास्टोसिस्ट है? तो हमें लगता है सर ये ब्लास्टोसिस्ट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर सवाल देखो, निम्न में कौन सी अगुणित संरचना है? अगुणित संरचना मतलब हैप्लॉइड पूछा गया है, और युग्मक के बारे में हम जानते हैं सर ये हैप्लॉइड होता है क्योंकि ये कोई एक होता है। अगर युग्मक में बात करें, अगर मेल गेमिट हो तो यानी कि नर युग्मक हो तो एन होगा, फिर उसके बाद अगर मादा युग्मक भी हो तो यानी कि ये हैप्लॉइड होता है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 61 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या 400 है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 62 नंबर सवाल है, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। वीर्य को जिसमें हिमीकृत किया जाता है उसका नाम होता है तरल नाइट्रोजन। किसमें बच्चों? तरल नाइट्रोजन में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो निम्नलिखित में किसका बीज चोल नहीं खाया जाता है? निम्नलिखित में कौन है जिसका बीज चोल एकदम खाइबे नहीं किया जाता है बच्चों? जल्दी से बता दो। 63 का वो सेब होता है। कौन सा बच्चों? सेब। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, याद रहेगा ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोलो सर सेब का क्या खाते हैं? तो सेब का हम लोग खाते हैं क्या? पुष्पासन खाते हैं। क्या खाते हैं सर? यहाँ पे लिख सकते हो पुष्पासन खाते हैं सर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने 64 नंबर
नंबर सवाल है, परागकण मुख्यतः क्या होता है? परागकण क्या हो सकता है बच्चों? परागकण हमारा कौन सा होगा? नर युग्मक होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। क्या लगा रहे हो भाई? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से जिसका निर्माण होता है वो कौन सा होता है? गुरु बीजाणु निर्माण होता है क्या बच्चों? आपका करेक्ट आंसर 65 का सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है। देखो मध चक्र एक होता है हमारा मध चक्र और दूसरा होता है ऋतुस्राव चक्र। अगर मध चक्र के लिए पूछे बच्चों तो नन प्राइमेट्स स्तनधारियों में मध चक्र होता है। नन प्राइमेट कौन कौन से भाई? गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुआ, ये सब होता है। यानी कि इसमें देखो मनुष्य और बंदर तो होगा नहीं, गाय भैंस कह सकते हो, बकरी हुआ, इसके बाद कह सकते हो क्या कह सकते हो भाई? बंदर, या मतलब बंदर तो इसमें आ जाता है, गाय भैंस बकरी कुत्ता ये सब हो जाता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर पूछे ऋतुस्राव चक्र, क्या पूछेगा आपसे? मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है? मनुष्य हुआ, बंदर हुआ, चिंपैंजी हुआ, ये सब में होता है। लेकिन हमसे मध चक्र पूछा, करेक्ट आंसर डी वाला एकदम 100% करेक्ट है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 67 नंबर सवाल है, प्याज में प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? प्याज में जिसके द्वारा प्रवर्धन होता है उसका नाम है बल्ब के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल है, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना? द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन सा होता है? अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज या फिर इनमें से सभी? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 68 का करेक्ट आंसर। और हमने क्या बताया? युग्मनज। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर बात करें अंडाणु, तो अंडाणु हमारा हैप्लॉयड होता है, लेकिन अब भ्रूणपोष क्या होता है? भ्रूणपोष हमारा ट्रिप्लॉयड होता है बच्चों, ये 3n स्ट्रक्चर का होता है। तो ये हमारा द्विगुणित पूछा गया ना, करेक्ट आंसर 2n वाला ये सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 69 नंबर सवाल है, आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को किस गैस से खतरा है? कौन सा गैस है भाई? तो वो गैस होता है SO2। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। याद रखना आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 70 नंबर सवाल आज के क्लास का लास्ट सवाल है, आम की लगभग कितनी स्पीसीज भारतवर्ष में मिलती है? जल्दी से बताओ, आम की लगभग कितनी स्पीसीज है जो भारतवर्ष में मिलती है? तो कह सकते हो कि 1000 से अधिक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। चलो जी, अब बता दो आज का क्लास कैसा लगा, और जितने बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो, यानी कि बच्चों अभी तक आपकी पढ़ाई मानो कुछ भी नहीं हो पाई है, और अभी भी चाहते कम से कम सर कम से कम अच्छा नंबर आ जाए, तो हम बच्चों गारंटी ले सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप लोग 80+ मार्क्स अभी भी ला सकते हो, क्योंकि हमने जो आपके लिए तैयार किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सीरीज, यानी कि उसमें आपको एक सब्जेक्ट में 50 से 60 क्वेश्चन दिया रहेगा। बस आप अगर उसे अच्छे से याद कर लेते हो, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बच्चों, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये हमारी गारंटी है कि एक सब्जेक्ट में आप लोग 80+ नंबर ला सकते हो। ये मात्र 199 में मिल रहा है। कॉल करिएगा 70 82 1685 नंबर पे, और जल्दी जल्दी से ले लेना बच्चा पार्टी। ऐसे अगर एक दिन में 10 क्वेश्चन भी याद करते हो तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, अच्छे से खत्म हो जाएगा, और उसी से आगे एकदम कोई घबराने की बात नहीं है बच्चों। ऑब्जेक्टिव का हम यूट्यूब पे फ्री में क्लास दे रहे हैं, और सब्जेक्टिव का इसको जरूर लीजिएगा बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा।